भारतीय धर्म, कला और संस्कृति की भूमि बंगाल क्रांतिकारियों की जन्म भूमि रही है। बंगाल के बारे में जितना कहा और लिखा जाए उतना कम है। मुगल और अंग्रेज काल में सबसे ज्यादा आंदोलन और विद्रोह बंगाल में हुए थे। 1757 में प्लासी के युद्ध से लेकर 1905 में बंगभंग आंदोलन तक बंगाल ने बहुत कुछ सहा है। इस राज्य ने देश को बहुत कुछ दिया है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम पश्चिम बंगाल राज्य के कुछ ऐसे तथ्यों को जानेंगे जिससे आपको पश्चिम बंगाल को समझने में मदद मिलेगी। साल 1947 में भारत के आजाद होने के साथ ही बंगाल पूर्वी और पश्चिमी दो हिस्सों में विभाजित हो गया। पहला था मुस्लिम प्रधान पूर्वी बंगाल, जो बाद में बांग्लादेश बना, और दूसरा हिस्सा था पश्चिम बंगाल, जो भारत का अखंड राज्य बना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 1 नवंबर 1956 को पड़ोसी राज्यों के कुछ बांग्ला भाषी क्षेत्रों को मिलाकर पश्चिम बंगाल राज्य का पुनर्गठन किया गया और कलकत्ता को पश्चिम बंगाल की राजधानी बनाई गई। फिर 1 जनवरी 2000 में कलकत्ता का नाम बदलकर कोलकाता कर दिया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिम बंगाल भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। यह लगभग 88,752 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल देश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इस राज्य की सीमाएं बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम, सिक्किम के साथ जुड़ी हुई है और बंगाल की खाड़ी इसकी दक्षिणी सीमाओं के साथ लगी हुई है। पश्चिम बंगाल नेपाल, बांग्लादेश और भूटान देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या 42 है, तो वहीं राज्यसभा के 16 सीट है। विधानसभा सीटों की बात करें तो इसकी संख्या 294 है। पश्चिम बंगाल की मुख्य नदी गंगा है, जिसकी एक शाखा को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी नदी है। पश्चिम बंगाल से होकर बहने वाली अन्य नदियां तीस्ता, तोरसा, महानंदा, दामोदर है। बंगाली राज्य की मुख्य भाषा है और अधिकांश लोग बंगाली ही बोलते और समझते हैं। इसके अलावा हिंदी, संथाली, उर्दू और नेपाली भाषाएं बोली जाती है। नेपाली भाषा दार्जिलिंग क्षेत्र में सबसे ज्यादा बोली जाती है। भारत के इतिहास में पश्चिम बंगाल का अपना एक अनोखा स्थान है। यह क्षेत्र मगध साम्राज्य का भाग था, जिसके कारण पश्चिम बंगाल में गुप्त और मौर्य सम्राटों का विशेष रूप से प्रभाव था। इसके व्यापारिक रिश्ते बर्मा, थाईलैंड और सुमात्रा से थे। पश्चिम बंगाल में आधुनिक समय की शुरुआत मुगलों के बाद यूरोपीय और अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी के आगमन के बाद हुई। सन 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत और बंगाल में अपने पांव जमाए और धीरे धीरे पूरे भारत को गुलाम बना लिया। पश्चिम बंगाल में कई कवि, साहित्यकार और महापुरुषों का जन्म हुआ है, जिन्होंने भारत का नाम विश्व में प्रसिद्ध किया है। राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, माइकल मधुसूदन दत्त, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बसु, सत्यजीत राय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, खुदीराम बोस जैसी शख्सियत शामिल है। पश्चिम बंगाल कृषि पर अत्यधिक निर्भर है। कृषि राज्य के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। पश्चिम बंगाल चावल का सबसे बड़ा और चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में जितना जूट का उत्पादन होता है, उसका 66% केवल बंगाल में ही होता है। इसके अलावा मक्का, दाल, तिलहन, गेहूं, जौ, आलू और विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाई जाती है। राज्य में तंबाकू और गन्ना भी उगाया जाता है। पश्चिम बंगाल पूर्वी भारत का मेन बिजनेस और फाइनेंशियल हब है। इस राज्य की इकोनॉमी मुख्य रूप से कृषि और मध्यम आकार के इंडस्ट्री पर निर्भर है। पश्चिम बंगाल की जीडीपी 18.8 लाख करोड़ है और भारत में इसका 6ठा स्थान है। वहीं जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो वो 10.5
5% है। पश्चिम बंगाल की इकोनॉमी में 18%, एग्रीकल्चर 27.87%, इंडस्ट्री और 54.13% सर्विस सेक्टर का योगदान है। पश्चिम बंगाल की जनसंख्या लगभग 10.15 करोड़ है। 68.13% लोग ग्रामीण इलाके में तो वहीं 31.77% लोग शहरों में रहते हैं। 2022 के डेटा के अनुसार पश्चिम बंगाल में लगभग 3.4% लोग बेरोजगार हैं और उनके पास आमदनी का कोई स्रोत नहीं है। और वहीं गरीबी की बात करें तो 8.60% लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। पश्चिम बंगाल का एक समृद्ध इंडस्ट्रियल इतिहास रहा है, लेकिन आज आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, नौकरशाही और लेबर डिस्प्यूट के चलते नए इंडस्ट्री को आकर्षित करने के लिए इस राज्य को संघर्ष करना पड़ रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार के आगे गरीबी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों के समाधान के बिना पश्चिम बंगाल का विकास संभव नहीं है।